शुरुआत करते हैं बैतूल से एक बड़ी खबर के साथ। बैतूल में WCL यानी कि वेस्टर्न कोल फील्ड की छतरपुर एक खदान में बड़ा हादसा हो गया। यहां खदान के मुहाने से 3.5 किलोमीटर अंदर एक फेस की छत गिरने से 3 कोयला खदान कर्मियों की दर्दनाक मौत हो गई। स्लैब गिरने के बाद यह खबर फैली थी कि हादसे में 10 से ज्यादा मजदूर दबे हुए हैं, लेकिन 2 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 3 कर्मियों के शव अब तक बरामद हुए हैं। इस मामले में वेस्टर्न कोल फील्ड प्रबंधन के अधिकारी बयान देने से लगातार बच रहे हैं, जिससे यह संदेह गहरा रहा है कि खदान में कोई बड़ी लापरवाही हुई। मृतकों में 2 माइनिंग स्टाफ और 1 इंजीनियर था। बताया यह भी जा रहा है कि ये तीनों 3.5 किलोमीटर अंदर कुछ जांच करने गए थे। इस घटना की जांच करने WCL के उच्च अधिकारी पहुंच चुके हैं और जांच भी शुरू कर दी गई है। इस इलाके की तवा खदान में भी ऐसे हादसे होते रहे हैं, लेकिन कोई वजह इसके सामने नहीं आई है और ना कोयला खदान के उच्च अधिकारियों ने कभी अपना मुंह इस मामले में खोला है। हालांकि मजदूर संगठन मृतकों के लिए न्याय और जांच की मांग कर रहे हैं। क्या है, वहाँ सीएम मशीन चल रही थी। सीएम मशीन निकलने के बाद पहले कोड वोल्टर जाता है, बोल्टिंग करता है और उसके बाद बोल्टिंग करने के बाद ही किसी को अंदर जाना चाहिए। अभी किस लिए गया है, क्योंकि 2 माइनिंग स्टाफ थे और 1 माइनिंग इंजीनियर था। सपोर्ट की चले गए। हाँ, बिगर सपोर्ट के चले गए। उसके बाद हाँ, तो ये थोड़ा सा जिसके कारण बड़ा ही दुखद घटना। इंस्पेक्शन के दौरान एक छत गिरी थी माइंस की, जिसमें 3 लोगों की डेथ हुई। बाकी कोई दूसरे को कोई घायल नहीं है, कोई दूसरी चीज़ें नहीं। माइंस का जो रेगुलर काम है वो चल रहा है। तीनों के पोस्टमार्टम हो गए हैं। सभी जो परिवार के लोग हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नंद किशोर पवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। नंद किशोर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि 3 कर्मचारियों के शव तो निकाल लिए गए, लेकिन क्या और भी लोग वहां पर मौजूद थे जिस वक्त ये हादसा हुआ? कितने मजदूर वहां पर थे और क्या लापरवाही बरती गई है, ये भी बताइए। देखिए, इस मामले में सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि यहाँ पर 3 जो लोग जिनकी अपना मौत हुई है, इनके अलावा यहाँ एक भी पर्सन इस खदान के अंदर नहीं था। क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है, सेफ्टी मैनेजर से भी जो हमारी बात हुई, उनका कहना है कि सीए मशीन अंदर डिपलिंग का काम कर रही थी, जाके वोल्टेज, इसके बाद में दूसरी मशीन जाती, वो बोल्ट करती, उसके बाद में ही किसी को जाना था, लेकिन वो बोल्ट ना कर पाई। इसके पहले ये 3 लोग अचानक ही बिना सुरक्षा के, ये कहा जा सकता है सीधे तौर पर यही सामने आ रहा है कि बिना सुरक्षा के तीनों लोग वहां पर चले गए, जिसकी वजह से वो डिप्लायरिंग हुई और डिप्लायरिंग की वजह से जो दबने की वजह से इन तीनों की मौत हुई है। बात अगर ये की जाए कि सुरक्षा का इंतजाम को ये क्यों फॉलो नहीं कर पाई, ये तो वो तीनों ही जानते थे कि आखिर क्या वजह थी कि इन्हें अचानक बगैर बोल्टिंग के वहां पर जाना पड़ा। नंद किशोर, इतना बड़ा हादसा हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रबंधन है वो इस बारे में कुछ भी कहने से बच रहा है। क्या अब तक उन्होंने इस बारे में कोई अपना बयान जारी किया है, या फिर पुलिस अधिकारियों ने क्या उनसे अब तक इस मामले में पूछताछ की, कुछ उन्होंने कहा हो? देखिए, इस मामले में सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर पुलिस किसी तरह का भी रोल अदा नहीं कर रही है। क्योंकि रात को पुलिस अधीक्षक से जो हमारी बात हुई थी, तो उनका कहना था कि जब तक WCL प्रबंधन की ओर से किसी तरह का कोई मेमो हमारे पास नहीं आता, तब तक हम इस मामले की जांच नहीं करेंगे। वहीं अगर WCL प्रबंधन की बात करें, इनके एरिया मैनेजर की बात करें, तो सीधे तौर पर कतराते हुए नजर आ रहे थे। हमें लग रहा था कि जिस तरह से ये मीडिया से बच रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी एक बहुत बड़ी खामी या गलती सामने आ सकती है, जिसको लेकर के कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। इनका कहना है कि हम टाइटल ही नहीं है किसी तरह का वर्तन देने के लिए, जो वर्तन देंगे हमारे PRO देंगे। और PRO की बात करें तो इनका कोई PRO भी वहां पर मौजूद नहीं था। कुल मिलाकर के WCL का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर बोलने को तैयार नहीं था। बिल्कुल, यानी जवाब देने से बच रहे हैं, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई बड़ी लापरवाही यहां बरती गई और इसी वजह से इन 3 कर्मचारियों की जान चली गई है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए।